सऊदी अरब एक सहराई मुल्क है। तेल की दरियाफ्त से पहले ये मुल्क एक गरीब मुल्क माना जाता था, लेकिन तेल की दरियाफ्त होने के बाद से बहुत सारी डेवलपमेंट्स नजर आईं और इस मुल्क ने बहुत जल्दी तरक्की की। इन डेवलपमेंट्स का उरूज 2016 में हुआ जब सऊदी किंग सलमान ने अपना विजन 2030 अनाउंस किया। सऊदी गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया को एक मॉडर्न मुल्क बनाना चाहता है। इस विजन 2030 का एक ही वाहिद मकसद है कि ऑयल की एक्सपोर्ट्स को कम से कम करके नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स और टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। आइए अब सऊदी विजन 2030 के अहम मंसूबों और प्लानिंग को देखें। इस विजन में महंगे तरीन लग्जरी शहर से लेकर सहरा में बर्फ से लेकर दुनिया की सबसे बुलंद स्ट्रेट लाइन सिटी से लेकर दुनिया की मोस्ट एडवांस सिटी तक ये सब शामिल है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो का आगाज करते हैं। द लाइन सऊदी अरेबिया में एक ऐसा शहर बनेगा जो दिखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक शहर होगा जो एक स्ट्रेट लाइन में डिजाइन किया जाएगा। ये लाइन लगभग 170 किलोमीटर लंबी होगी, जिसकी ऊंचाई 500 मीटर होगी, यानी आईफल टावर की हाइट से भी ऊंची, और इसकी चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर होगी और इसके दोनों साइड पे बाहर की तरफ बहुत बड़े बड़े शीशे होंगे। इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज और ग्रीनरी होगी। एक एस्टीमेट के मुताबिक इसे मुकम्मल तैयार करने की कॉस्ट $1 ट्रिलियन तक जाएगी और मोहम्मद बिन सलमान का दावा है कि ये शहर 2045 तक बन के रेडी होगा। इस प्रोजेक्ट को 10 जनवरी 2021 को अनाउंस किया गया था। करंट प्रोग्रेस की बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन जोरों पर है। इवन दो ये डाउट है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज इवन एग्जिस्ट भी करती हैं जो इस प्रोजेक्ट में प्रपोज की जा रही हैं। सबसे खास बात इस प्रोजेक्ट का डिजाइन है। ऐसी बिल्डिंग्स जो लीनियर होंगी और बाहर की तरफ शीशा होगा। एक ऐसा शहर जो अपने आसपास की एनवायरनमेंट को सबसे कम डैमेज पहुंचाएगा। यानी एक रीजन द लाइन के प्रोजेक्ट के पीछे ये थी कि आसपास का जो भी नेचुरल लैंडस्केप है उसे कम से कम डैमेज पहुंचाया जाए। इसके डेवलपर्स के मुताबिक 9 मिलियन लोग इस फ्यूचरिस्टिक सिटी द लाइन में रहेंगे। ये पॉपुलेशन न्यूयॉर्क सिटी के मुतबादिल है, यानी 9 मिलियन लोग न्यूयॉर्क सिटी में भी रहते हैं। लेकिन इस सिटी द लाइन का एरिया 20 गुना न्यूयॉर्क सिटी से छोटा होगा। इस शहर के अंदर मल्टीपल लेयर्स प्लान की गई हैं। तो वर्टिकली देखा जाए लोग 3 डायमेंशंस में चल सकेंगे, ऊपर, नीचे और साइड पे। इस न्यू कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है जीरो ग्रेविटी अर्बनिज्म और बनाने वालों का दावा है कि इस शहर की एनर्जी 100% रिन्यूएबल होगी, यानी इसे विंड और सोलर से पावर किया जाएगा। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो हमें कोई रोड या कोई गाड़ी नजर नहीं आएगी, बल्कि लोगों के लिए वॉकिंग डिस्टेंस पे हर जरूरत अशिया पहुंचाया जाएगा और लोगों की 5 मिनट की वॉक डिस्टेंस पे ग्रीन स्पेसेस और पार्क्स भी होंगे। चूँकि इस सिटी का डिजाइन 170 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन है तो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन यूज होगी जो इस सिटी को एंड टू एंड जोड़ेगी। इंटरनल डिजाइन डेवलपर्स के मुताबिक इस तरह होगा कि इंसान की जरूरत की जो भी चीज है वो इस 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर इसे मुहैया होगी। अंदर क्लाइमेट को कंसिस्टेंट रखा जाएगा और इसे कंट्रोल किया जाएगा। इवन दो बाहर का जो क्लाइमेट होगा वो बेशक इंतहाई गर्म हो। न्यू मुरब्बा सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में तामीर किया जाएगा। रियाज पहले ही तेजी से तरक्की करने वाला शहर है। 50 साल पहले ये एक ऐसा कस्बा था जिसमें सिर्फ 5 लाख लोग आबाद थे, लेकिन अब इसकी आबादी 70 लाख से भी ज्यादा है। ये मशरिक वस्ता का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक न्यू मुरब्बा मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा जदीद शहर बन जाएगा। तवक्को है कि ये नया जिला रियाज की तरक्की को एक और सतह पर ले जाएगा। इसमें 80 से ज्यादा तफरीही मकामात, मुतअद्दिद वॉकिंग ट्रेल्स, एक बड़ा म्यूजियम और इन सब के मरकज में एक जबरदस्त मकाब। मकाब का लफ्जी तर्जमा क्यूब है। सादा जियोमेट्रिक शक्ल वाली इमारतें एक बहुत बड़े पैमाने पर। ऐसा फील होता है कि ये वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का थीम है सऊदी अरब के लिए। मकाब को रियाज का नया चेहरा करार दिया गया है। इस क्यूब का बैरूनी हिस्सा कदीम रवायती सऊदी स्टाइल से मुतासिर है, जिसे सऊदी अरब के लोग सैकड़ों सालों से यूज करते हैं। इसकी खूबसूरती
खूबसूरत सरफेस धूप में चमकेगी और रियाज की स्काई लाइन पर गलबा हासिल करेगी। इस क्यूब का साइज बहुत ही बड़े पैमाने पर है। ये 400 मीटर लंबा और तकनीकी तौर पर एक सुपर टॉल स्काई स्क्रेपर होगा। अगर इसे दुबई के सेंटर में रखा जाए तो ये चौथी बुलंद तरीन इमारत होगी। लेकिन मजे की बात ये है कि ये न सिर्फ बुलंद होगी बल्कि दीगर स्काई स्क्रेपर्स इमारतों के बरक्स मकाब 400 मीटर चौड़ा भी होगा और मुकम्मल तौर पर स्काई लाइंस पर हावी होगा। इसको सिंपल कॉन्टेक्स्ट में बोलें तो इसके अंदर 20 एम्पायर स्टेट इमारतों को फिट कर सकते हैं। अगर हम इसे सिर्फ साइज के लिहाज से देखें तो ये इस दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। मौजूदा रिकॉर्ड होल्डर को आसानी से शिकस्त दे सकता है जो कि वाशिंगटन में बोइंग एवरेट फैक्ट्री है। दर हकीकत अगर इसे मुकम्मल तामीर किया गया तो ये इतना बड़ा होगा तो बोइंग फैक्ट्री तकरीबन 5 बार इस क्यूब में फिट हो सकती है। किंग सलमान पार्क एक मौजूदा बड़े पैमाने पर अवामी पार्क और शहरी जिला है जिसे रियाद सऊदी अरब में तैयार किया जाएगा। मंसूबा साजों ने बड़ी महारत से पार्क को छोटी वादियों और चट्टानी शक्लों के साथ डिजाइन किया जो कि नजद के इलाके से मुशाबियत रखता है। नजद के इलाके में बड़ी बड़ी चट्टानी और वादियां हैं जो ज़ायरीन को खुशगवार बना देती हैं। किंग सलमान पार्क को अगर शहर के दीगर पार्कों से मुआवजा किया जाए तो इसे कुदरती खूबसूरती और इम्तियाजी हैसियत हासिल है। अब अगर हम इसकी लागत की बात करें तो सिर्फ इस मंसूबे पर $23 बिलियन खर्च होंगे। सरगर्मियों की एक वसी रेंज पेश करता है जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ये पार्क 2019 में लॉन्च कर दिया था जिसमें आपको सारी सहूलतें मिलेंगी और ये हर उम्र के ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर सरगर्मियों और तजुर्बात को पेश करेगा। पार्क की वसी खुली सब्ज जगहें हैं, एक बड़ा मकाम बना है जिसमें खेलों की मेजबानी, सकाफती तकरीबात, फनकाराना और तफरीही सरगर्मियाँ शामिल हैं। इस जगह का व्यू इस तरह का है कि ये पुरसकून माहौल देखने वालों को नेचर राइब करता है और वो लुत्फानंदोज होते हैं। इस पार्क में सबसे मजे की बात यह है कि इसमें 3 मुख्तलिफ किस्म के गार्डन्स हैं जिसमें इस्लामिक स्टाइल गार्डन, वर्टिकल गार्डन और मेज गार्डन है। इस्लामिक स्टाइल गार्डन एक ऐसा गार्डन है जब आप इसके सामने से गुजरेंगे तो आपको एक खूबसूरत सा मंजर नजर आएगा और खुशबूदार महक आएगी। इस गार्डन को इस्लामिक स्टाइल गार्डन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका डिजाइन ऐसे बना है कि लोग इससे मुतासिर होते हैं। दूसरे नंबर पे वर्टिकल गार्डन्स हैं जिनको उर्दू में अमूदी बागात कहते हैं। ये एक पौधों से ढकी हुई बड़ी दीवार है जो कंटेनर्स में उग रही है। दीवार के साथ एक खास मटेरियल जुड़ा हुआ है जो इस्तेमाल होता है जब जमीन में पौधे लगाने की जगह मौजूद ना हो। और आखिर में एक मेज गार्डन भी है जिसको एक भूल भुलैया बाग भी कहा जाता है। इसके अलावा इन गार्डन्स में एक खास जगह भी शामिल है जिसे परिंदों और तितली की पनाहगाह कहा जाता है। इसमें एक खास किस्म के फूल लगाए जाते हैं जो हर किस्म की तितलियां और परिंदों को अपनी तरफ रागिब करती हैं और यहाँ पर कई किस्म की तितलियां नजर आती हैं। आखिर में अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो इसमें 11.6 मिलियन मुरब्बा मीटर सब्ज एरियाज हैं। इन बागात के साथ सकाफती रिहायशी होटल्स और तिजारती इमारतें भी हैं जो ज़ायरीन को और अपनी तरफ खींचती हैं। इसमें एक विजिटर पवेलियन और एक रॉयल आर्ट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है जिसमें म्यूजियम और थिएटर भी शामिल है। यहाँ पर एक खास ट्रैक बनाया जाएगा जिसकी लंबाई 7.2 किलोमीटर होगी और इसे अर्बन लूप का नाम दिया गया है। अमाला नाम अरबी लफ्ज उम्मीद से अखज़ किया गया है और बहरा अहमर के साहिल पर सियाहों को राइब करने के लिए पुरतईश सियाहत पर तवज्जो मरकूज करता है। ये मंसूबा 3 अहम पेशरफ्तों पर मुश्तमिल है: साहिली तरक्की, अमाला जजीरा और ट्रिपल बे। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह होगी कि इसमें 2500 लग्जरी होटल्स होंगे और 700 रेजिडेंशियल विलास होंगे। इसमें एक क्लब और 4 याच मैरिनास भी शामिल होंगे और इस अमाला डिस्ट्रिक्ट का अपना एक एयरपोर्ट भी होगा। अमाला शुमाल मगरबी बहरा अहमर के साहिल पर वाक़ है। इसका रकबा 3800 मुरब्बा किलोमीटर है। ये इंतहाई लग्जरी सियाहती मंसूबा है। अमाला एक जमीन और जायदाद का मेगा प्रोजेक्ट है और ये मंसूबा पायदार तरक्की की नई तारीफ के लिए तैयार है। इसे एक स्टैंड अलोन कंपनी के तौर पर शामिल किया गया है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF गीगा प्रोजेक्ट जो बहरा अहमर के साथ शुमाल मगरबी सऊदी अरब में वाक़ है। ये तफरीह, तंदुरुस्ती और
خطے کے بھرپور ثقافتی ورثے کو منانے کے لیے ایک متحرک اور ترقی پسند منزل پیش کرے گا۔ 3800 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے امالہ مشرق وسطی ہاسپٹیلٹی کا مرکز بنے گا اور توقع ہے کہ عالمی نقشے پر مہمان نوازی کا ایک اہم مقام بن جائے گا۔ امالہ کا پروجیکٹ RSG کے ساتھ مرج ہوا ہے اور اس کے چیف ایگزیکٹو جان پگینو کا کہنا ہے، ہم نہ صرف سعودی عرب کے لوگوں کے لیے بڑے پیمانے پر اقتصادی موقع پیدا کرنے میں مدد کرنے کے لیے اپنے قدموں کے نشان کو آگے بڑھا رہے ہیں، بلکہ ہم ترقی میں نئے عالمی معیارات قائم کرنا اور صنعت کو بہتر کام کرنے کی ترغیب دینا چاہتے ہیں۔ امالہ اپنے مہمانوں کو اس طرح لطف اندوز کرے گا کہ وہ خود کی تبدیلی کا ایک مکمل سفر فراہم کرنے کے لیے تخلیقی اور سماجی پیشکشوں کے ساتھ ٹرانسفارمیشن کو کمبائن کرے گا۔ یہ منصوبہ ولی عہد محمد بن سلمان کے نیچرل ریزرو کے اندر شامل ہے، جو بحر احمر کا ہڈن علاقہ ہے اور لوگ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ پائیدار ترقی اور قدرتی ماحول کے تحفظ پر پروجیکٹ کی توجہ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مملکت کے عزم کا ثبوت ہے۔ امالہ ایک عالمی معیار کی منزل اور مشرق وسطی میں پائیدار ترقی کے لیے ایک آئیکن بننے کے لیے تیار ہے۔ فلاح و بہبود، تخلیقی صلاحیتوں اور سماجی پیشکشوں پر اپنی توجہ کے ساتھ یہ بلا شبہ سیاحوں کے لیے ایک اہم کشش اور سعودی عرب کے لیے باعث فخر ہوگا۔ ہدایہ سعودی عربیہ کا سب سے بڑا حیرت انگیز پروجیکٹ ہے۔ اس تاریخی پروجیکٹ کا اعلان ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 2017 میں کیا۔ قیادہ کو دنیا کا اعلیٰ سیاحتی مقامات میں سے ایک بنایا جائے گا۔ یہ اقدام ولی عہد کے 2030 ویژن کے منصوبے کے مطابق ہے، جس کا مقصد تیل پر انحصار کم کرنا اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ یہ علاقہ 2030 تک ایک سال میں 17 ملین زائرین کو راغب کرنے کی امید رکھتا ہے اور 2030 تک ملک کی مجموعی پیداوار میں 17 بلین ریال تک کا حصہ ڈالنے کی امید ہے۔ اس سے 25,000 ملازمتیں ملیں گی۔ اس منصوبے میں ابتدائی ترقی کے مرحلے میں اس وقت تقریباً 500 کارکنان کام کر رہے ہیں، جن میں سے 60% سعودی ہیں۔ اب اس قدایہ کی اگر ہم انٹرنل کنسٹرکشن کی بات کریں تو اس میں ایک قدایہ سرکٹ بنایا جائے گا۔ قیادہ میں FIA گریڈ 1 کے معیار کے ساتھ ایک موٹر ریسنگ سرکٹ بنایا گیا ہے، جس میں فارمولا 1 ریس یا موٹو GP ریس ہیں۔ یہ دنیا کی انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ ریسنگ ٹریکس ہیں جو اس میں بنائے جائیں گے۔ ممکنہ طور پر 2023 میں منعقد ہونے کی توقع ہے۔ اس سے پہلے البتہ سعودی عرب پہلی بار فارمولا 1 ریس کی میزبانی کرنے والا تھا، جدہ میں دسمبر 2021 کے آخر تک۔ قدایہ کی تکمیل سے پہلے محمد بن سلمان نے یہ منعقد کرنے کے لیے مبینہ طور پر میزبانی کے حقوق حاصل کرنے کے لیے فارمولا 1 کو $10 ملین ادا کیے تھے۔ اعلان اگرچہ سرکاری طور پر F1 کی طرف سے تصدیق نہیں کی گئی، انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اس کی تصویر کو سپورٹس واش کرنے کی کوشش پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 2020 کے نومبر میں فارمولا 1 گروپ نے اعلان کیا کہ 2023 میں سرکٹ میں ایک گرینڈ پرکس کا انعقاد کیا جائے گا۔ گرینڈ پرکس بین الاقوامی قوانین کے تحت مختلف ممالکت میں منعقد ہونے والی عالمی چیمپئن شپ کا نام ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے ممالک کوشاں رہتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کی لینڈ مارکس یا نشانیوں کی بات کریں، یہ پروجیکٹ متعدد عالمی ریکارڈ یافتہ سہولیات کی میزبانی کرے گا، بے شمول سب سے تیز، سب سے لمبا اور سب سے طویل رولر کوسٹر۔ یہ رولر کوسٹر میزبانوں کو دیوانہ بنا دے گا۔ اس کی تیز رفتار سامعین کو حیران کر دے گی اور اس کی سب سے اونچی ڈراپ ٹاور رائڈ یا سواری لوگوں کو حیران کرے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں رائڈز، رولر کوسٹر اور ڈراپ ٹاور رائڈ، سعودیہ میں پہلی بار منعقد ہوں گی۔ اور آخر میں سب سے بڑا 6 فلیگ تھیم پارک، یہ تھیم پارک ہدایہ سٹی میں بنایا جائے گا اور یہ سارے رائڈز اسی کے اندر شامل ہوں گے۔ دنیا کا لمبا ترین رولر کوسٹر، جس کا نام دا فیلکنز فلائٹ رائڈ
رکھا گیا ہے۔ زائرین کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے نہ صرف وہ فارمولا 1 ریسنگ سے لطف اندوز ہو سکے بلکہ وہ یہ رائڈز بھی لیں گے اور اس کی تعریف سے نہیں تھکیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے سعودی ویژن 2030 کے مزید ویڈیوز دیکھنے ہیں تو اوپر لنک کو کلک کیجیے گا اور اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا جو اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔